हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्विक रिवीजन करने वाले हैं स्टूडेंट्स। और प्रीवियस जो क्विक रिवीजन है उसको आप बहुत प्यार दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इसको भी बहुत प्यार देंगे। और ये इसका सिंपल पर्पस, जो पर्पस है क्विक रिवीजन का, वो यही है कि कल आपका कोई एग्जाम हो सकता है, बीट हाफ ईयरली, प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्जामिनेशन, और बहुत कम समय में आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि हम कितनी भी तैयारी कर लें हमें लगता है कि यार हमारी तैयारी नहीं है, ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको रिवाइज करा दूं सो दैट कि आपको रियलाइज़ हो जाए कि हाँ यार ये सब चीज़ें मैंने पढ़ रखी हैं और कुछ मिसिंग था तो सर ने कवर अप कर दिया। उसके बाद डेफिनेटली अगर आपके पास टाइम है तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस करनी है, बट हाँ हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं करने वाले, हम एंटायरली कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से रिवाइज करने वाले हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा सर चलते हैं अपने माइंड मैप पे सर, ठीक है। तो आइए माइंड मैप पे चलते हैं। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले बात करेंगे हम लोग माइंड मैप के ऊपर, ठीक है। तो छोटा सा चैप्टर है तो छोटा सा ही माइंड मैप है, ठीक है ना, बट स्टिल माइंड मैप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब बच्चों जरा बात ध्यान से देखिएगा। एक तो इंट्रोडक्शन टू आईटीएफ, देखो ये बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल की तारीख में क्या हो रहा है, एक एक नंबर के असर्शन रीजन क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एमसीक्यू के माध्यम से। सो ये हम लोग स्किप नहीं करेंगे, इंट्रोडक्शन टू आईटीएफ पढ़ेंगे। फिर ये आईटीएफ डोमेन एंड प्रिंसिपल रेंज, ये एक टेबल आपने देखी ही होगी आईटीएफ के अंदर, राइट है क्या। इसके अलावा स्टूडेंट्स एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ये वाली कोर्स के अंदर हैं, मतलब वो जो दूसरी हैं वो कोर्स के अंदर नहीं है बट ये वाली हैं, तो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। देन सिंप्लीफिकेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें कैसे कैसे हम लोग क्या क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं उसका हम लोग, ठीक है, रेफरेंस बताएंगे आपको। चलिए तो स्टूडेंट सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू आईटीएफ, है ना, आईटीएफ का जन्म कैसे हुआ। बेसिकली आईटीएफ है क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को तो हम जानते हैं, ठीक है, भाई साइन एक्स हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, उसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स रेंज -1 to 1। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि साइन 90 की वैल्यू हर कोई जानता है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, राइट, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, ये साइन इधर ले जाओ तो साइन इनवर्स 190 हो जाएगा, साइन इनवर्स 190 हो जाएगा। तो अब आप एक बात समझेंगे कि यार साइन क्या करता है, एंगल डालने पे वैल्यू देता है, इनवर्स फंक्शन क्या करता है, वैल्यू डालने पे एंगल देता है, ये इनवर्स फंक्शन का काम है, ठीक है, राइट है क्या। चलिए अब स्टूडेंट्स यहां तक तो हमने बात समझ ली, लेकिन आगे अब एक समस्या है। क्या समस्या है, आइए बढ़ते हैं। अब एक साइन एक्स का ग्राफ देखा हमने, ठीक है, इस ग्राफ के रेफर करके आपको चीजें थोड़ी सी इजीली समझ में आ जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे दो बातें लिखी कि यार साइन की वैल्यू 0 पे भी 0 ही है और पाई पे भी 0 ही है। साइन की वैल्यू 0 पे भी 0 ही है, पाई पे भी 0 ही है, तो साइन 0 पे भी 0 ही है और पाई पे भी 0 है। अब मैं इसका जब इनवर्स बनाऊंगा तो साइन इनवर्स 0 है ना, देखो ना, साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स 0 0 है, साइन इनवर्स 0 0 है, साइन इनवर्स 0 पाई है तो साइन इनवर्स 0 पाई है। अब आप देखो एक ही फंक्शन है, सेम फंक्शन है, लेकिन एक ही वैल्यू पे, राइट, वो दो अलग अलग आउटपुट दे रहे हैं। और फंक्शन में कभी ऐसा हो नहीं सकता कि एक जगह पे दो अलग अलग आउटपुट आए, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट है क्या। तो इसका मतलब ये तो आईटीएफ फंक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ये तो फंक्शन ही नहीं है, राइट है क्या। तो फंक्शन को का इनवर्स एग्जिस्ट कर सके, राइट, इसके लिए हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, तो यूनिवर्सल लॉ है, एक फंक्शन तब इन्वर्टिबल होता है, यानी कि उसका तब इनवर्स एग्जिस्ट करता है जब वो 1 1 एंड ऑन 2 है। लेकिन अभी साइन एक्स तो 1 1 एंड ऑन 2 नहीं है। आप देखो ना, दो अलग अलग जगह पे, है ना, दो अलग अलग जगह पे वो सेम ही वैल्यू दे रहा है, तो ये तो मैनी वन फंक्शन हो गया। तो हमने क्या करा, पहले इसको भैया 1 1 बनाते हैं, राइट, और तब हमारा आईटीएफ जन्म लेगा, ठीक है। सो हमने क्या करा कि भैया इसको 1 1 एंड ऑन 2 कैसे बनाए। हमने क्या करा, ये पूरा जो ग्राफ है ना, जो इतने लंबे चौड़े रास्ते पे बना हुआ है, हमने कहा इसको काटो, ठीक है, इसको काटो। कैसे, हमने -π/2 से +π/2 तक काट दिया। अब ये इतने इंटरवल में ये 1 1 एंड ऑन 2 आप चेक कर लो, राइट, एक्स की एक वैल्यू पे वाई की एक वैल्यू ही मिलेगी आपको, ठीक है। इसके अलावा जो रेंज है, राइट, वो कोडोमेन के इक्वल है, तो ऑन 2 भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, अब जब हमने इस फंक्शन को 1 1 एंड ऑन 2 बना दिया तो अब ये इन्वर्टिबल भी हो गया, राइट है क्या। अच्छा, ये बना कैसे, जब हमने ग्राफ को काटा, यानी कि ग्राफ की डोमेन जहां जहां फंक्शन डिफाइन था उस डोमेन को हमने काट दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो उसने बोला ना, ट्रिग्नोमेट्रिक मेड फंक्शंस मेड इन्वर्टिबल बाय रेस्ट्रिक्टिंग द डोमेन। तो जो डोमेन हमने रेस्ट्रिक्ट करी है, जो डोमेन हमने
ली है तो लेने को तो कोई और सी भी ले सकते थे, डेफिनेटली ले सकते थे, लेकिन हमने यही इंटरवल क्यों लिया -π/2 से +π/2? क्योंकि ये हम प्रिंसिपल मान रहे हैं, तो ये प्रिंसिपल डोमेन है, राइट है क्या? ये प्रिंसिपल डोमेन है, ठीक है, ये प्रिंसिपल क्या है सर? डोमेन है। अब इस प्रिंसिपल डोमेन में ये फंक्शन क्या हो गया? इन्वर्टिबल हो गया, राइट? अब हम इसका इनवर्स डिफाइन करेंगे। कैसे इनवर्स डिफाइन करेंगे? तो भैया सिंपल है, इनवर्स डिफाइन करते समय जो प्रिंसिपल डोमेन है वो प्रिंसिपल रेंज हो जाएगा, राइट? और जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा। तो जो देखो प्रिंसिपल डोमेन था वो प्रिंसिपल रेंज हो गया, दिस इज प्रिंसिपल रेंज, ठीक है, और जो रेंज था वो डोमेन बन गया, है ना? ऐसे करके हमारा साइन इनवर्स x डिफाइन हो गया। अब ग्राफ कैसे आता है कि इनवर्स फंक्शन का, क्योंकि आजकल ग्राफ के भी बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ग्राफ बनाने की सिंपल विधि है। क्या विधि है भैया? देखो जी, ग्राफ कैसे बनाएंगे आप एक काम करना, छोटू सा काम, ठीक है? क्या छोटू सा काम करना सर? आप एक काम करना छोटू सा कि y = x लाइन, y = x लाइन कैसी होती है सर? ये दिस इज y = x लाइन, एक ऐसी लाइन जो 45 डिग्री पे ओरिजिन से पास करती है, दिस इज y = x लाइन, ठीक है? अब स्टूडेंट्स y = x लाइन के अबाउट क्या कर दो आप? इस ग्राफ की मिरर इमेज बना दो। मिरर इमेज मतलब इस ग्राफ की परछाई बना दो, ठीक है, इमेज बना दो, राइट? ये जो ग्राफ आपके पास आएगा ये साइन इनवर्स x का ग्राफ आ जाएगा। अब आप देखो बहुत ध्यान से, ऐसे करके हमारे साइन इनवर्स x का हमने ग्राफ बना दिया। अब क्योंकि हमने एक ITF का पूरा जड़ से लेके पूरा का पूरा ऑपरेशन कर दिया है, तो सिमिलरली सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ITF हैं, राइट है क्या, उन सब की कहानी सेम सी है। बस आपको क्या पता होना चाहिए कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कहाँ कहाँ पे 1 1 एंड ऑन टू बनाया गया है, राइट? तो क्या प्रिंसिपल डोमेन है, तो उसके लिए अब मैं आपको एक टेबल पे लेके चल रहा हूँ। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस डोमेन में, देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्चुअल डोमेन नहीं है। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको पता होगा कि सर साइन एक्स की डोमेन ऑल रियल नंबर होती है, लेकिन हमने तो यहाँ पे -π/2 से +π/2 ले रखी है। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर डोमेन में हमने इसको 1 1 एंड ऑन टू बनाया, तो ये प्रिंसिपल डोमेन है। ये कौन सी डोमेन है सर? प्रिंसिपल डोमेन है। तो ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैंने प्रिंसिपल डोमेन के अंदर पहले क्या बनाया है? इन्वर्टिबल बनाया है। इन्वर्टिबल बनाया, इन्वर्टिबल बनाते ही अब क्या होगा सर? इनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, सो उसकी इनवर्स की टेबल आपकी ये रही, ठीक है? इनवर्स की टेबल आपकी ये रही, ठीक है? अब जनरली लोग सीधा ITF यहां से पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें पीछे की कहानी पता नहीं होती। भले ही आपको 5-10 मिनट लगे, लेकिन अब आपको पीछे की कहानी पता है। सो जब इनवर्स डिफाइन करते हैं तो जो प्रिंसिपल डोमेन है वो क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल रेंज बन जाएगा, और जो रेंज है वो सर डोमेन बन जाएगा, ठीक है? ये टेबल याद कैसे करनी है? अब देखो ये टेबल एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? लेकिन मैं कहूंगा कि ये इसलिए याद रखनी है आपको, क्योंकि अगर ये याद हो गई तो इसको रिवर्स करके आप ये भी बना सकते हो। तो एज सच इसको याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब सर जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें कैसे याद करें टेबल को? टेबल को याद करने का सिंपल तरीका है सर। अब अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे सर, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे सर, ठीक है, अगर आप देखें कि ये वाले चचा, राइट, ये वाले चचा, राइट, और सर ये वाले चचा, है ना? मैं सही बोल रहा हूं क्या? हाँ, इन तीनों का आप रेंज देखो सर, इन तीनों का आप रेंज देखो सर। इन तीनों का रेंज कैसा है? एक जैसा सा है ना? -90 से 90, -90 से 90, यहां क्लोज इंटरवल, यहां ओपन इंटरवल, और यहां पे क्लोज इंटरवल -0, ठीक है? तो ये तीनों एक तरह से सगे भाई बहन मान लो आप, ठीक है? अच्छा, अब स्टूडेंट्स जरा बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये cos इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x, इन तीनों की अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो रेंज एक जैसी है। ये 0 to π क्लोज इंटरवल, ये 0 to π ओपन इंटरवल, और ये 0 to π -90, ठीक है? क्लियर है क्या? अच्छा, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, अब ये तो रेंज का पैटर्न बताया, डोमेन में सुन लो भैया, इन दोनों भाइयों की एक जैसी क्या है? देखो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं और कलर ले लेता हूं। सो बेसिकली मैं कह रहा हूं कि ये जो दोनों भाई हैं, ठीक है सर, इन दोनों की डोमेन एक जैसी सी है, इन दोनों की डोमेन एक जैसी सी है, और इन दोनों की डोमेन एक जैसी सी है। तो पैटर्न देख के आपको स्टोरी बना के ये टेबल याद रखनी है। क्लियर है क्या? आगे चले क्या? अब यहां पे आके आपके सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो हैं हमारे हो जाते हैं, राइट है क्या? प्रिंसिपल वैल्यू वाले क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यार स्टार्टिंग में यार हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए डेफिनेटली आपको क्या करना है? प्रॉब्लम्स वाले सेशन जरूर देखने हैं, ठीक है? ठीक है, जैसे कि अपकमिंग एक सेशन भी आने वाले हैं मेरे, जिसमें हम लोग NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज करने वाले हैं,
तो वो जाके आप जब देखोगे ना, देन आप इन चीजों को रिलेट कर पाओगे। ये तो इनका पर्पस तो यही है कि भाई आप कम से कम समय में जल्दी से फटाफट से कॉन्सेप्ट सारे के सारे रिवाइज कर लो। अब स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज, ये कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? ये कोर्स के अंदर है हमारे। सबसे पहली बात एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज बोलते हैं हम इसको। जरा बहुत ध्यान से देखेंगे, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं सर, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। इट इज साइन इनवर्स, ठीक है सर, साइन इनवर्स सर। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, हमें एक्चुअली इस पे ध्यान देना है, इस चीज पे, ठीक है। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, एक मिनट, सॉरी, ओह शिट, मुझे लग रहा है कि कुछ, ओके ठीक है, लेट्स से पेन ले लेते हैं। हाँ, अब सर आप सिर्फ इस पे ध्यान दो सर, ठीक है। किस पे ध्यान दो सर? सिर्फ इस पे ध्यान दो। क्या ध्यान देना है आपको? कि अगर कभी साइन इनवर्स साइन एक्स लिखा है, तो देखो साइन इनवर्स जब भी कुछ उगलेगा मुंह से, तो वो उसकी रेंज में बिलोंग करना चाहिए। यानी कि साइन इनवर्स समथिंग अगर आपको एक्स दे रहा है, मान लो आपने साइन इनवर्स साइन को काटा भी और एक्स भी दिया, तो ये जो एक्स है वो साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करना चाहिए। किससे बिलोंग करना चाहिए? साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स कोई आउटपुट दे रहा है तो साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। सो ये एक प्रॉपर्टी है। अब इसको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं? जैसे क्वेश्चन लिया हमने, मान लो साइन इनवर्स साइन 2π/3 है। अब किसी बच्चे ने आंसर साइन इनवर्स साइन को काट के 2π/3 लिख दिया, लेकिन दिस इज अ रॉन्ग आंसर। क्यों? क्योंकि 2π/3 जो है वो साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग नहीं करता है सर। 2π/3 साइन इनवर्स के 2π/3 कितना होता है? 120 डिग्री, जो कि -90 से +90 के बीच में बिलोंग नहीं करता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हम इसको रीराइट करते हैं। साइन इनवर्स साइन 2π/3 को, 2π/3 को हम लोग पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं, ठीक है। जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, 2π/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? पाई माइनस π/3। और साइन बेसिकली पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, राइट है क्या? और अब हम साइन इनवर्स साइन को नलीफाई करते हैं। ये देखो, ये π/3 यहाँ पे है ओनली, ठीक है। तो साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा ओनली। तो अब साइन इनवर्स साइन π/3 π/3 आ जाएगा, और जो कि साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करता है। तो ये प्रॉपर्टीज इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आती हैं, और ये क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स में, राइट है क्या स्टूडेंट्स? इसके अलावा साइन साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है, तो ये एक्स कहाँ होना चाहिए? साइन की रेंज में बिलोंग करना चाहिए, -1 से 1 की रेंज में बिलोंग करना चाहिए। अदरवाइज आप इसको आंसर एक्स नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे हमने ये साइन इनवर्स साइन एक्स को एक्स लिखा, साइन साइन इनवर्स एक्स को एक्स लिखा, लेकिन दोनों कंडीशंस में एक्स इधर -1 to 1 से बिलोंग करना चाहिए और इधर -π/2 से +π/2 में बिलोंग करना चाहिए। ऐसे ही सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं। तो फटाफट से उनको जरा देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं? वही साइन साइन इनवर्स एक्स एक्स है, तो एक्स कहाँ बिलोंग करना चाहिए? साइन की रेंज में, ठीक है। और अगर साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स है, तो एक्स कहाँ बिलोंग करना चाहिए? साइन इनवर्स की रेंज में, ठीक है। सिमिलरली कॉस कॉस इनवर्स के लिए भी ये प्रॉपर्टी है कि कॉस कॉस इनवर्स एक्स अगर एक्स है, तो एक्स कहाँ बिलोंग करना चाहिए? कॉस की रेंज में। कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स है, तो एक्स कहाँ बिलोंग करना चाहिए? कॉस इनवर्स की रेंज में, ठीक है। उसके अलावा टेन इनवर्स एक्स एक्स है, तो एक्स कहाँ बिलोंग करना चाहिए भैया? 10 की रेंज में। टेन इनवर्स 10x एक्स है, तो एक्स कहाँ बिलोंग करना चाहिए बच्चों? 10 इनवर्स की रेंज में, ठीक है ना। एंड सिंपली फॉर कॉट एंड कॉट इनवर्स सेक कॉसेक इनवर्स की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो कॉट कॉट इनवर्स एक्स एक्स है, तो कॉट की रेंज में बिलोंग करेगा। कॉट इनवर्स कॉट एक्स एक्स है, तो एक्स कॉट इनवर्स की रेंज से बिलोंग करने का। बेसिकली तो कॉट की भी जरूरत एज सच नहीं पड़ती है, साइन कॉस और टेन में ही प्रॉब्लम्स मेजरली आपसे पूछी जाएंगी, राइट है क्या? क्लियर है क्या? वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेगी। अब हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे स्टूडेंट्स। ये जो सिंप्लीफिकेशन की चीजें हैं, देखो सिंप्लीफिकेशन एक प्रैक्टिकल चीज है, इसको आप ऐसे नहीं समझ सकते, मतलब थ्योरेटिकल चीज नहीं है। बट हाँ, सिंप्लीफिकेशन का लॉजिक क्या है? सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, जैसे 10वीं क्लास वाली आइडेंटिटीज सब नहीं पढ़ रखी होंगी। तो उसमें क्या होता है, जैसे कहीं पे भी अगर 1 - x² लिखा हुआ है, ठीक है, मान लो अगर √1 - x² लिखा हुआ है, अब ये क्वांटिटी रूट में होने की वजह से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है डील करने के लिए, सिंप्लीफाई करना है। तो 1 - x² में अगर सिंप्लीफाई करना है, तो x की जगह या तो साइन थीटा पुट कर दो या कॉस थीटा। उससे क्या होता है? उससे ये हो जाता है कि 1 - sin² थीटा और 1 - cos² थीटा ये एक आइडेंटिटी बनाते हैं। जैसे 1 - sin² थीटा cos² थीटा हो जाता है, 1 - cos² थीटा sin² थीटा हो जाएगा। तो जैसे मान लो अगर आपने x की जगह लेट्स से आपने साइन थीटा पुट कर दिया, तो आपको फायदा क्या मिलेगा बच्चों? ये जो क्वांटिटी है, लेट्स से अगर मान लो मैं ऐसे कह रहा हूं कि साइन इनवर्स √1 - x², तो अपने x की जगह अगर साइन थीटा रख दिया, सो व्हाट वी कैन से गाइस, हम लोग साइन इनवर्स या फॉर एग्जांपल मान के चलिए हमारे पास यहां पे कॉस इनवर्स था, ठीक है, कॉस इनवर्स था। अब देखो हमें क्या फायदा मिलेगा, मान लो मैंने x की जगह साइन थीटा रखा,
तो मेरे को क्या फायदा मिल रहा है स्टूडेंट्स, मेरे को क्या फायदा मिल रहा है, बाहर कॉस इनवर्स है राइट, और रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और देखो ये क्वांटिटी अभी इतनी कॉम्प्लेक्स थी राइट, अब कैसी हो गई, कॉस इनवर्स, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा राइट, और कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कॉस थीटा। तो ये क्वांटिटी सब कुछ सिंप्लीफाई करके मेरे पास थीटा आ गई, और थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स एक्स। तो कोई क्वांटिटी ऐसी थी राइट, वो हम ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस राइट है क्या। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा लगा के, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इसका आधार है, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को सीखने का सबसे बेहतरीन जुगाड़ क्या है भाई, 11वीं क्लास का भी तो ये क्विक रिवीजन होगा ही ना हर चैप्टर का, उसको जाके रेफर कर लेना है ना, 20 मिनट में रिवीजन खत्म, 2 मिनट ढूंढने में, चैनल पे जाओ जाके सर्च कर लो, चैनल पे सर्च का टैब होता है ना राइट। ऐसे स्टूडेंट्स जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के आधार पे आपको एक्स की वैल्यू टेन थीटा या कॉट थीटा पुट कर देनी चाहिए राइट है क्या। उससे क्या हो जाता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूले बनाते हैं और उससे चीजें सिंप्लीफाई हो जाती हैं राइट है क्या। अगर कहीं एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा है तो एक्स की जगह सेक थीटा और कॉसेक थीटा पुट कर देना चाहिए, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपने आप में आइडेंटिटी बनाते हैं, और आइडेंटिटी बनने की वजह से चीजें सिंप्लीफाई हो जाती हैं। और ऐसी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं राइट है क्या, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ बहुत जो ज्यादा इस्तेमाल होने वाली है वो ये 3 है राइट, और इसके अलावा आप मान लो 5 और हैं, जो कि आप अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अगर आपको पता है 11वीं क्लास की राइट, तो आप किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि यहाँ थियोरेटिकली मैं सारी आइडेंटिटीज को आपको कितना रिवाइज करा दूं और आपको आता भी हो, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कब क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखते हैं। तो इसलिए वो सिंप्लीफिकेशन एंटायरली सीखने के लिए आप या तो मेरा जो चैप्टर 2 ITF का 1 शॉट है उसको रेफर करेंगे, या फिर सिंपली जो चैप्टर वाइज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट NCERT क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आने वाले, उनमें आप जाके सिंपली मतलब जब तक आप इसको देख रहे होंगे तब तक आ चुकी होगी या तब तक लेक्चर्स होंगे ऑलरेडी, तो उस टाइम पे आप सीधा जाओ और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को रेफर करो, ठीक है। सो वैसे तो इस पूरे क्विक रिवीजन के बाद आपको एंटायरली हर चैप्टर के राइट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको तो देखना ही देखना चाहिए राइट है क्या, तभी जाके कंप्लीट पैकेज बनेगा आपकी प्रिपरेशन का। तो इसके नोट्स आपको हमारे विद्यावाइज ऐप और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, कोई कमी रह गई तो प्लीज़ कमेंट करके बताएगा, ठीक है। और प्लीज़ इनको शेयर किया करो यार, बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों को बनाने में, एक एक एनिमेशन ऐड करना पड़ता है, एक एक चीज़ें लिखनी पड़ती हैं PPT पे, बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ठीक है। लव यू ऑल स्टूडेंट्स, बाय बाय।